हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 फिनिश करी थी, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। आज एक्सरसाइज 3.3 में हम उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको बोला है जो आपको ये लीनियर इक्वेशन के पेयर्स दिए हैं इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट करना मैंने आपको बताया था, एक में दूसरे की वैल्यू को डालना, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना। तो ये है हमारे पास दो इक्वेशन, x plus y equal to 14 and x minus y equal to 4। इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से हम इधर x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस वैल्यू को जो अपोजिट जो आपकी इक्वेशन बची हुई है उसमें उस वैल्यू को पुट करके x एंड y के जो सॉल्यूशंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे करना है। तो बच्चों पहली इक्वेशन है x plus y equal to 14, सेकेंड x minus y equal to 4। अब हम सेकेंड इक्वेशन में से क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे, हम ले जाते हैं y को यहाँ, तो आपके पास आ गया x इक्वल टू 4 प्लस y, ये माइनस y यहाँ गया तो ये आ गया आपका प्लस y। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट the value of third in equation first। थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को हम कहाँ डाल देते हैं, फर्स्ट में। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x plus y equal to 14, x की प्लेस में रख दीजिए 4 plus y plus as it is, y as it is, equal to as it is and 14 as it is। ठीक है, हमने बस इसकी प्लेस पे ये वैल्यू रख दी जो हमने यहाँ से ली, बाकी एज इट इज आपने सब कुछ उतार देना है। अब 4 एज इट इज प्लस जिस भी वैल्यू के आगे, जिस भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं होता, मैं बार बार आपको बताती हूँ, उनके आगे होता है 1, तो हम इनके आगे लिख लेते हैं 1। 1y प्लस 1y, ये हो गया आपका 2y इक्वल टू 40। अब जो ये 4 है और 14 दोनों नंबर है तो 4 चला जाएगा यहाँ, तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये प्लस का था जिसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस ये यहाँ गया माइनस 4। तो आपके पास आया 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 क्या होगा, 10। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 10/2, यानी कि 2 1 2 5 y इक्वल टू 5। ठीक है, अब y की जो आंसर आया है उसे इस इक्वेशन में अगेन पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में डाल दीजिए। क्या है आपकी थर्ड इक्वेशन, x इक्वल टू 4 प्लस y, x इक्वल टू 4 प्लस 5, y की वैल्यू 5 हमने यहाँ यूज कर दी, x इक्वल टू 4 प्लस 5 9। तो यहाँ आपका x आ गया 9 और y आ गया आपका 5। तो बच्चों इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है कि एक वैल्यू से लेके दूसरी वैल्यू में आप इधर x की निकाल के या y की निकाल के उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करिए और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन में इसमें से भी x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में डाल सकते हैं। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने सेकंड इक्वेशन ही लेनी है, इट्स अप टू यू कि आप कोई भी इक्वेशन को ले सकते हैं। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब देखिए आपकी सेकंड इक्वेशन जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो आप चाहे तो उसको एक सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। यहाँ एलसीएम लीजिए, 6
3 की टेबल में 6 इंटू 2, ऊपर भी 2, ये आ गया 2s प्लस यहाँ 2 की टेबल में 6, 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3t और इक्वल टू में 6। अब ये 6 यहाँ ले जाइए तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3 है, ये t आप यहां ले जाओ, ये आ गया s इक्वल टू 3 प्लस टी। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, बस इतना भी लिख सकते हैं, वरना अगर ऐसे ना लिखना हो तो आप पूरा लिखिए। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये आया 2, s की प्लेस पर रख दीजिए 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 को t से, क्यों? क्योंकि जो बाहर वाली डिजिट होती है वो अंदर वाली दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगी। 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू t 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, 6 एज इट इज प्लस 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 3 इंटू 5t इक्वल टू 36 आ गया। अब इस 6 को आप नंबर के पास ले जाइए। 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 30 एंड t इक्वल टू 30/5, यानी कि t की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 6। अब इस t की वैल्यू को आप किस में डाल देंगे? थर्ड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में डालेंगे तो क्या है आपके पास? 3s इक्वल टू 3 प्लस टी है। अब t की प्लेस पे आप क्या रख देंगे? 6, तो 3 प्लस 6, यानी कि s की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 9। तो t इक्वल टू 6, s इक्वल टू 9। ये आपकी दोनों वैल्यू आ गई। इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो अगर आपने इस तरीके से ना करना हो तो आप सीधा सीधा s की प्लेस पे s माइनस टी इक्वल टू 3, इससे आपने इक्वेशन निकाली थी, इसको डायरेक्ट यहीं पर रखकर फिर एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ पार्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड में है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से आप वैल्यू निकाल लीजिए। हम इस बार फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो आप लिख लीजिए, या तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आएगा? 3x इक्वल टू 3 प्लस y एंड x इक्वल टू 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 3। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर। तो देखिए इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आपने निकाल ली और उस x की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे। तो आपने ध्यान रखना है, इस बार जो हमारी x की वैल्यू आई है वो डिनोमिनेटर में है, तो बच्चों आपने इस वाली वैल्यू को आराम से इस वाली इक्वेशन में रखना है और ध्यान से सब्स्टिट्यूट करते हुए क्वेश्चन करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। हमने x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में डालना है। तो देखिए 9 मल्टीप्लाई, x की प्लेस पे ये पूरा रखेंगे तो आप इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए 3 प्लस वाई बाय 3। ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 9 को एज इट इज उतार दीजिए। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, आपने जो x की वैल्यू उतारनी है वो ब्रैकेट में रखनी है, क्योंकि दो वैल्यू है तो ये नंबर दोनों के साथ जाएगा, इसलिए आपने इसे ब्रैकेट में रखना है। अब इसे सिंपल बनाते हैं, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो आपके पास आ गया 3 और ब्रैकेट में रहा 3 प्लस y। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं भी लगाएंगे
तो कोई भी नंबर के साथ अगर ऐसे ब्रैकेट हो तो वो अपने आप ही क्या होता है, मल्टीप्लाई। माइनस 3y इक्वल टू 9। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को y से, 3 3 9 प्लस 3y को करेंगे 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। तो आपके पास इक्वेशन देखिए क्या आई, 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पर आपका 3y यहीं पे कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास y आया ही नहीं। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपको इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगी। तो आप सीधा सीधा इसको मेंशन कर सकते। देखिए यहाँ सॉल्व किया, ये 9 अगर वहां जाएगा यानी कि आपके पास आया 9 इक्वल टू 9, वो भी ऑटोमेटिकली वहां जाएगा तो 0 आ गया। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास क्या वैल्यू आई, ना आपको x मिला ना y इज इक्वल टू में 0 मिला। तो यानी कि इस इक्वेशन में हम लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। कोई आपको यूनिक सॉल्यूशन इसमें नहीं मिला। इट हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ना आपको y जो था आपका, देखिए यहीं पे y और y कैंसिल होके 0 हो गया, इस वजह से इसमें कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 0.2x plus 0.3y equal to 1.3 and 0.4x plus 0.5y equal to 2.3। अब हमें डेसिमल में मिल गया है, तो डेसिमल को किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में से हम किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं, तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है। अब आप क्या करिए, ये y यहाँ ले जाइए, तो आपके पास आया 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। x अकेला करना है तो x यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ आके हो जाएगा आपका डिवाइड, 1.3 माइनस 0.3y। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं। Substitute the value of x in equation second। वैल्यू लिख लेते हैं इक्वेशन पूरी, 0.4x 0.5y equal to 2.3। 0.4 as it is, मल्टीप्लाई x की वैल्यू को डाल दीजिए आप ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस एज इट इज 0.5y as it is equal to 2.3 as it is। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के साथ एक डिजिट है, तो 2 से ही कट जाएगा 0.2। ठीक है, यानी कि 0.2 के टेबल में 0.4 कब आया, 2। ये सॉल्व कर लिया। अब इस नंबर को आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर को आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख लेते हैं 0.2 मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट में डालिए 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, देखिए अगर आपको ये डेसिमल करने में दिक्कत है तो आप देखिए 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, यहाँ आपका 2 आना चाहिए क्योंकि डेसिमल से यह 0 लगाया, इस डेसिमल से ये 0, यानी कि 2 2 जा 4, तो 0.2 मीन्स यहाँ 2 आना चाहिए। इसे ध्यान रखिएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई, इस नंबर को इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.3 को 2 से करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 1.3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो यहाँ डेसिमल रखें, 2.6 माइनस 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 2 0 जा 0, डेसिमल यहाँ 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है,
इन वैल्यू को यहां लिखिए, ये 2.6 प्लस का इधर ले जाइए माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो आपको 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया 1, यहाँ 0 बड़ी डिजिट का साइन, माइनस 0.1 y इक्वल टू 2.6 में से 2.3 माइनस कीजिए, 2.6 माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 3.0, ये आया 0.3, वो भी माइनस। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस हट गया, आपके पास आया y इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आप 1 0 लगाइए, इस डेसिमल के बाद भी 1 डिजिट है तो 1 0 लगाइए। आपके पास y क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। देखिए डेसिमल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको डेसिमल हमेशा ध्यान रखना है कि वो कहाँ और कैसे लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ एकदम ध्यान रखना था कि पॉइंट है, पॉइंट तो एक पॉइंट के बाद डिजिट है, एक पॉइंट, तो पॉइंट वैसे ही हट गया है। लेकिन अगर हम इधर ही कोई गलती कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन गलत आएगा। नाउ y की वैल्यू को हम यहाँ यूज करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। यहां लिख देते हैं 3, इन्हें मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9, 3 0 0 डेसिमल। 1.3 में से 0.9 माइनस करते हैं, 0.4 नीचे 0.2, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो ऊपर 10 लग गया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो नीचे 2, 10 से 10 कट गया 2, x इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो जब भी आप डेसिमल वाले क्वेश्चंस करेंगे तो डेसिमल हमेशा ध्यान रखिएगा किस तरीके से यूज करना है। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है। फिफ्थ पार्ट जो है वो है अंडर रूट बेस्ड। तो अंडर रूट में आप क्या करेंगे, इसे आप 1 दे दीजिए, इसे 2। सबसे पहले हम इसी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x रूट 3y इक्वल टू 0 है, ये यहाँ ले जाइए तो आया रूट 2x इक्वल टू 0 माइनस रूट 3y, रूट 2x इक्वल टू माइनस रूट 3y और x इक्वल टू रूट 3y बाय रूट 2 माइनस, ये आ गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। यानी कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, रूट 3 एज इट इज इनटू x की जगह माइनस रूट 3y बाय 2 माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। अब देखिए रूट 3 को रूट 3 से नीचे से तो कट नहीं सकता, तो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 3 माइनस का नीचे 2y माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों मिला, क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उतार दिया y। अब आया आपके पास 3/2 y माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। हम एलसीएम लेते हैं, ये आया 2, ये तो आपका एज इट इज उतर गया, माइनस 2 से यहाँ करेंगे 2, तो देखिए ये क्या आ जाएगा 2 रूट 8, 2 रूट 8 इक्वल टू 0। 8 को आप स्प्लिट करेंगे क्योंकि अंडर रूट में हमेशा क्या नंबर रहता है जो प्राइम होता है। तो 8 का आपने पढ़ रखा है एलसीएम, 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 है तो ये आ गया आपका 8 की जगह पे हम लिख देंगे, ये आ गया माइनस 3y माइनस 2 इंटू 8 2 बाहर चला गया, अंडर रूट 2 बाई 2 इक्वल टू 0, y साथ में है। अब देखिए माइनस 3y माइनस 4 रूट 2y इक्वल टू 0, नीचे का 2 हम यहीं ले, माइनस 3y इक्वल टू ये इधर ले जाइए 4 रूट 2y। देखिए हमने कहाँ गलती कर दी,
बच्चा देखिए यहाँ पर √2 था, मैंने बाय मिस्टेक 2 लिख दिया, ये मिस्टेक हो गई, तो ये √2 चलेगा। अब ये इरेज करते हैं, ये गलत हो गया है ना, क्यों? क्योंकि मैंने √2 हटा दिया था, यहाँ √2 रहेगा। अब हमने एलसीएम लेना है, ये आया √2, यहाँ आया -3y, और यहाँ √2 और ये मल्टीप्लाई हुए तो 16y इक्वल टू 0, -3y -√16y इक्वल टू 0। ये √2 यहाँ चला गया, ठीक है। ध्यान दे रहे हैं आप, यहाँ पर ना √2 की जगह पे मैंने 2 लिख दिया था, और ये है आपका √2। अब देखिए माइनस, अब क्या आएगा आपकी वैल्यू देखते हैं। अब देखिए -3y माइनस √16 क्या होता है 4y इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया? आपको पता है √16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर 16 है, तो हमने वो यूज कर दिया। ये आ गया -7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 बाय -7, यानी y इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई 0। जैसे ही y की वैल्यू x में पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, -√3y अपॉन √2 है। y की प्लेस पे आप क्या यूज कर दीजिए, 0। आपके पास आ गया 0 बाय √2, यानी कि x इक्वल टू 0। तो यानी x भी आपका क्या आया 0, और y भी आपका क्या आया 0। तो अब करते हैं हम इसका 6th पार्ट। अब 6th पार्ट में देखिए आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू है, या तो आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सिंपल बना लीजिए, अदरवाइज अगर आप सिंपल ना बनाना चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अब देखिए इस इक्वेशन में से निकाल लीजिए, इस इक्वेशन में से। मैं सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बना रही हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में इजी होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम लिया हमने 6, 2 into 3 एंड हियर इज 3, तो ये आया 9x -3 में 2, 5 into 2 10y इक्वल टू -2। अब ये 6 यहाँ आया, 9x -10y इक्वल टू -12। ये बन गई आपकी सिंपल फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आया 6, ठीक है, 3 के टेबल में 6 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2, यहाँ आया 2x प्लस 2 के टेबल में 6 3, यहाँ भी 3, ये आया 3y इक्वल टू 13/6। ये उतार दीजिए 2x प्लस 3y, ये 13/6, और ये 6 यहाँ चला गया, मल्टीप्लाई 6। आपके पास इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए हमने दोनों इक्वेशन को क्या किया, हमने उनके डिनोमिनेटर रिमूव करके उन्हें एक सिंपलेस्ट फॉर्म में तैयार कर लिया। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस, x इक्वल टू -12 प्लस 10y बाय 9, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई x की प्लेस पे ये पूरा उतार लेते हैं, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब देखिए 2 और 9 तो डिडक्टेबल है नहीं, ना ये 2 9 में आता, ना ही 2 में, तो आप 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए और 2 को इससे भी। यह है आपके पास -24 प्लस 10 2 20y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल टू 30। यहाँ डिनोमिनेटर 1 है। अब अगेन डिनोमिनेटर में आ गया है, तो डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए क्या लेंगे, एलसीएम। 9 से 9 को करेंगे 1, ये पूरा एज इट इज उतार दीजिए, और 9 को 1 से करेंगे इंटू 9, यहाँ भी 9, यानी कि प्लस 27y इक्वल टू 30, ठीक है। अब 9 आप यहाँ ले जाइए, ये आ गया आपके पास -24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल टू 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से, 170, ठीक है। 13 9 ज़ा 117 हमने लिख लिया। अब देखिए ये 24 है, ये y है y, दोनों y को यहीं सॉल्व कर लीजिए और 24 को वहां। 20 and 27 ये आया 47y
24 यहाँ ले जाइए, ये आया 117 प्लस 24, 47y इक्वल टू 1, इसे ऐड कर दीजिए 24, 4, अब y की वैल्यू निकालिए 141/47, ये आएगा 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि 47 3 होता है 141, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यहीं पे दिखा रही हूं मैं आपको, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3/9, ठीक है, यह आया -12 प्लस 10 3 जा 30/9, 30 में से 12 माइनस करिए, यह आया आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 2, तो x आ गया आपके पास 2, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो इस तरीके से आप डिनोमिनेटर को रिमूव करके सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट x की वैल्यू डिनोमिनेटर वाली ही सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।